सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार में आपका स्वागत है। प्राण शक्ति आत्म उपचार एक बहुत ही आसान विधि है जिसे अपनाकर आप अपनी ऊर्जा में, जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। इस विधि को बहुत ही आसान योगासन के तरीकों से, प्राणायाम के तरीकों से, आध्यात्मिक तरीकों से, ध्यान के तरीकों से और रोज़मर्रा के उपाय के तरीकों से बनाया गया है। इसका प्राथमिक स्तर यानी कि लेवल 1 सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी इसको सीख सकता है और अपना सकता है। जो योगदान देना चाहे वो ज़रूर दे सकते हैं। हर 2 हफ्ते में एक वर्कशॉप होती है जो ऑनलाइन YouTube चैनल प्राण शक्ति आत्म उपचार के प्रीमियर वीडियो के थ्रू होती है। इसमें एक सामूहिक शक्तिपात होता है और एक 21 दिन की प्रक्रिया होती है जो सबको करनी होती है। उसके बाद एक छोटी प्रक्रिया होती है जो रोज़ करनी होती है और हीलिंग के तरीके अपनाने होते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर देखें और इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको यह जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट www.betterall.net के मास्टर क्लास पेज पर भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। यह वीडियो प्राण शक्ति आत्म उपचार का सीखने का वीडियो है, यानी कि एक लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम चक्रों की जानकारी लेंगे कि चक्र क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, शेप क्या है और हर चक्र से हमारे जीवन के, शरीर के, मन के किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम इन चक्रों को अच्छा रख सकते हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जब प्राणायाम की बात आती है, योग की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है तो हम चक्रों की बात करते हैं। अब ये जो प्राण नाड़ियां हमारे चारों तरफ बह रही हैं, ये ट्यूब्यूलर यानी कि एक ट्यूब जैसी फ्लो ऑफ एनर्जी है जो चारों तरफ बह रही है। हम इसे प्राण नाड़ियों में दर्शाते हैं, चाइना में इसको मेरिडियंस में दर्शाया जाता है। अब बहुत एनर्जी फ्लो बहुत सारा आसपास है और जहां बहुत सारी एनर्जी एक साथ फ्लो करे वहां पे भंवर जैसे बन जाते हैं। और ये भंवर कहां बनते हैं? जहां पर बहुत सारी प्राण नाड़ियां एक साथ मिल रही हैं, तो ये एनर्जी सेंटर कहलाते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब अपनी क्षमता इतनी बढ़ा ली कि वो प्रत्यक्ष देख सकते थे कि एनर्जी किस तरह से मूव कर रही है, तो उन्होंने देखा कि आगे पीछे देखने से गोल 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 दिखता था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा चक्र। अब वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, 7 मेजर चक्र हैं, 23 माइनर चक्र हैं, उसके अलावा भी चक्र हैं। एक चक्र हमारे दोनों पांव के नीचे धरती के अंदर है। तो चक्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल 7 मेजर चक्रों पर फोकस करेंगे। तो अगर आपको 7 मेजर चक्रों के बारे में पढ़ना हो तो एक किताब है द सर्पेंट फायर, और ये सर जॉन वुडरेफ ने लिखी है। और इसको जो उन्होंने लिखा है, जो कालीचरण जी का ग्रंथ है षट चक्र निरूपण, उसको ट्रांसलेट करके उन्होंने लिखा है। आपको ये किताब आराम से मार्केट में मिल जाती है और आप इसमें सारे श्लोक दिए हुए हैं, हालांकि वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं लेकिन सारे श्लोक दिए हुए हैं, उनका मीनिंग दिया हुआ है। तो आप चक्रों के बारे में समझ सकते हैं कि नीचे के 6 चक्र, और असल में जो विधियां थी उसमें केवल 6 चक्रों पर काम करते थे। और बोला यह जाता था कि आपके जो आज्ञा चक्र है उससे आपको जब आत्मबोध होता है कि आप किस तरह से अपने अगले चक्र तक पहुंचे, वो आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। अब उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हर एक चक्रों का नाम भी दिया गया है। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं, हम केवल चक्रों के नाम पर जाएं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है। तो ये जो 7 मेजर चक्रों की हम बात कर रहे हैं, इसको हम हीलिंग में यूज करेंगे। और वो किस लिए? आप केंद्र पे काम करते हैं तो बाकी सारी जो कनेक्टेड चीजें हैं उन पर बड़ी जल्दी असर जाता है। अब एक कोरियर है, कोरियर पहले कहां जाता है? एक हब में जाता है, वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे ही आपको कंट्री में कुछ चेंज करना है, आप प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करेंगे, वो सब जगह कनेक्टेड है, सबसे जल्दी चेंज आएगा। तो वैसे ही बाकी स्टेट्स हैं, उनके मंत्री हैं, उनका कोई काम एक स्पेसिफिक होगा, वो एक अपने मंत्री को देंगे, मंत्री अपने डिपार्टमेंट से सब जगह करवाएंगे, जल्दी होगा। तो वैसे ही हमारा पूरा आभामंडल है, और आप बोले तो आपकी चेतना आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और ये आपके सारे जो चक्र हैं ये आपके मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये जो 7 मेजर चक्र हैं ये आपके मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी छोटे चक्र छोटे छोटे उसके बाकी डिपार्टमेंट, और अंदर तक जाते हुए पूरे एक सूक्ष्म अणु तक आपका पूरा अस्तित्व इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। अब जब सब आपस में बड़े अच्छे से काम करें तो पूरा देश बड़ा अच्छा काम करेगा। हम सब आपस में मिलजुल के रहें, देश के लिए अच्छा काम करें, सरकार के साथ सहयोग करें, तो देश बड़ा अच्छा चलेगा। वैसे ही हमारे चक्र भी आपस में बड़ा अच्छा काम करें,
आपस में बड़ी हार्मनी बनी रहे, संतुलन बना रहे, बड़ा प्रेम रहे, तो हमारा शरीर भी बड़ा अच्छा काम करेगा। तो जब हम मेजर चक्रों पे काम करते हैं तो असर जल्दी होता है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे नीचे वाला चक्र जो है वो हम लाल रंग का मानते हैं और सबसे ऊपर वाला गाढ़े बैंगनी का। और जिस तरह से इंद्रधनुष की जो रंग है कि आप एक प्रिज्म के थ्रू जब आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो 7 रंगों में डिवाइड होती है, उसको विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसी में नीचे से ऊपर इन चक्रों के कलर बताए गए हैं। तो सबसे नीचे वाला जो चक्र है इसे बोला जाता है मूलाधार। मूलाधार यानी कि आपके फाउंडेशन का भी बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक्स का फाउंडेशन। और आपका बेसिक्स क्या है, जिसे हम फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और ये शरीर। इस शरीर को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान। तो आपके पूरे शरीर का काम करना, आपकी स्फूर्ति, आप में साहस, ये सारी चीजें मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। और ये धरती की तरफ बढ़ रहा है और कोनिकल शेप का है, देखेंगे नीचे से तो गोल दिखेगा। तो और ये आपका धरती के साथ कनेक्शन कर रहा है। उसके नीचे भी 7 चक्र हैं। तो लेकिन हम मूलाधार चक्र जो मेजर चक्र है हम केवल इसी पे काम कर रहे हैं। और इसमें लाल रंग की ऊर्जा को इमेजिन किया जाता है। जो कुंडलिनी एनर्जी आप देखेंगे ज्यादातर बात होती है, हम इस सिस्टम में उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये एडवांस लेवल की चीजें हैं जो आगे जाके शोध करते हैं, सीखना चाहते हैं, जो कुंडलिनी के बारे में सिखाते हैं, आप उनसे जरूर सीखें। बोला जाता है कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सोई हुई स्थिति में रहती है, ड्रंकन एंड स्लेप स्टेट। और जब हम इसे जगाते हैं वो अगले चक्र में आती है जो कि स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे खुद के जीवन का स्थान है। और फिर आपके उत्थान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये जो शक्ति का क्षेत्र है ये मूलाधार चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी ये ना सोचें कि ऊपर के चक्र ही इंपॉर्टेंट है, नीचे के नहीं है। नीचे के चक्र भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि नीचे के 3 चक्र हमारे बेसिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनको अच्छा रखेंगे तभी ऊपर के चक्र भी अच्छे रह पाएंगे। तो मूलाधार चक्र का काम आपकी बॉडी के बिल्कुल बेसिक्स, बॉडी को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, पूरे बॉडी के सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जो रक्त का संचालन का सिस्टम, जो पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। आपकी बेसिक कमाई, आपके बेसिक पैसे, रहने की जगह, रहन सहन का तरीका, आपके कपड़े, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है, मूल का आधार। अगला चक्र है स्वादिष्ठान। और ये नाभि से करीब 2 से 3 इंच नीचे होता है। नाभि पे अलग माइनर चक्र होता है, नाभि से 2 से 3 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्रल चक्र। जो मूलाधार है उसको बोलते हैं रूट चक्र, जो स्वादिष्ठान चक्र है इसको बोलते हैं सेक्रल चक्र। सेक्रल किस लिए, नीचे एक सेक्रम बोन होती है ट्रायंगुलर शेप की, उसकी वजह से इसको सेक्रल चक्र बोलते हैं, उस रीजन में ये है। तो जो सेक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान का मतलब है कि आपके खुद के रहने का स्थान। अब आप अपने खुद के रहने का स्थान कैसा बनाएंगे, जैसे आपकी खुद की इच्छाएं होंगी तो आपकी इच्छाओं का क्षेत्र, क्रिएटिविटी का क्षेत्र, और इंसान में जो इच्छाएं हैं और उत्पत्ति है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन सेक्सुअलिटी का भी होता है। हम जो नई जनरेशन क्रिएट करते हैं वो इसी क्षेत्र से होती हैं, और उसको क्रिएट करने के लिए एक डिजायर की जरूरत होती है जो कि सेक्सुअलिटी से आती है। तो आप इसको बहुत सारी किताबों में देखोगे तो सेक्स चक्र का नाम भी इसको दिया हुआ होता है। तो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स का बैलेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कामनाएं। काम का मतलब केवल काम वासना नहीं है, काम का मतलब सारी इच्छाएं, वो सारी इस चक्र से बैलेंस्ड होती हैं। और इसको काफी हद तक सबकॉन्शियस कंडीशनिंग का क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि आपको इच्छाएं वही आती हैं जो आपकी धारणाओं में सही चीजें होती हैं, या आपकी धारणाओं में आपके पास होनी चाहिए, वही आपको इच्छा आती है। और आप इस चक्र को जब अच्छा रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो आपकी लाइफ में डिजायर्स एंड क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा रहती है। अगला चक्र है पीले रंग का, जो कि सोलर प्लेक्सिस एरिया में, सोलर प्लेक्सिस एक नसों का गुच्छा होता है जहां पर दोनों नीचे की पसलियां ये रिब के जाके लास्ट में मिलते हैं। वहां पे एक हल्का सा सॉफ्ट स्पॉट होता है, बॉक्सिंग में आपको बोला जाता है इसे गार्ड बना के रखें, अगर इस पे एक हल्का सा लग भी जाए तो इंसान हिल जाता है। तो यहाँ पर जो सोलर प्लेक्सिस का एरिया है, यहाँ पे एक पीले रंग का चक्र है और नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर, मणि का मतलब क्या, जो एक पीले रंग की ऊर्जा जो सब जगह सूर्य जैसी ऊर्जा आपके चमकदार अस्तित्व की तरह सब जगह आपको
प्रसारित होती हुई दिख रही है। अब आपको क्या चीजें चमकाती हैं? आपकी विल पावर, आपकी अच्छी हैबिट्स, आपके एम्बिशंस। तो इसको पावर हाउस चक्रा भी बोलते हैं। अब आपका डाइजेशन कौन से क्षेत्र से कंट्रोल होता है? वो भी यहीं से होता है। यहां पर आप देखेंगे इस चक्र के आसपास आपके सारे डाइजेशन के ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो लिवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, सारे मेजर ऑर्गन्स यहां पर हैं। जो जो चक्र है उसके आसपास जो जो ऑर्गन्स हैं वो उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो आपको पाचन अच्छा रखना है तो आपको सोलर चक्र तो बिल्कुल अच्छा रखना ही पड़ेगा, और इंटरडिपेंडेंट है। आपका पाचन अच्छा है तो सोलर चक्र अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा नहीं है तो सोलर चक्र अच्छा नहीं रहेगा। आयुर्वेद में तो बोला जाता है आप अपने पेट को ठीक रख लो, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएं। बच्चों को भी यही बोलते हैं, बुद्धि तेज करनी है, पेट को ठीक रखो, बुद्धि तेज रहेगी। तो ये जो सोलर चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक तरह से आपकी पूरी लाइफ की पावर जनरेट करने के लिए, आपके पाचन को बहुत अच्छा रखने के लिए, आपकी हैबिट्स अच्छी रखने के लिए, विल पावर अच्छी रखने के लिए, और आपके एम्बिशंस सही डायरेक्शन में रखने के लिए, आपको पूरे समाज में, पूरे विश्व में ख्याति दिलाने के लिए। उसके बाद अगला चक्र आता है जिसे अनाहत चक्र बोलते हैं। अब नीचे के जो 3 चक्र हैं ये हमारे बोलते हैं कि इनको जनरली आप देखोगे वर्ड यूज करते हैं लोअर, वैसे लोअर अपर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ये 3 चक्र हमारी बेसिक लाइफ जिस तरह से समाज में बोली जाती है उसको जीने के लिए काफी है, यानी कि आपके पास शरीर ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, साहस हो सब करने का, खाने पीने के लिए सब ठीक हो, फैमिली एक हो, आपके पास इच्छाएं ठीक हो, आपकी जो इंटीमेसी की लाइफ है वो ठीक हो, आपके पास सक्सेस हो, आपके पास विल पावर हो, आप सही डायरेक्शन में चलें। तो ये चीजें नीचे के 3 चक्र से काफी हो जाती हैं। अब जो हायर चीजें हैं कि आप अपने को पहचानें, अपने जीवन को सही दिशा दें, अपने अंदर खोज करें, भगवान से एक हों, ये सारे हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र से ऊपर के चक्रों का कार्य है। तो इनको स्पिरिचुअल सेंटर्स भी बोलते हैं, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र। तो आध्यात्मिक क्षेत्र क्या बोला जाता है कि अनाहत चक्र से ऊपर को शुरू होते हैं, और ये भावनाओं का क्षेत्र है, प्रेम का क्षेत्र है। आप देखेंगे जब आप भी कहीं इमोशनल होते हैं तो सबसे पहले कहाँ फील होता है? छाती के आसपास फील होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कोई भावनात्मक होकर बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, तो वो दिल से क्यों बोलते हैं? क्योंकि फीलिंग यहां पे आती है। तो जो भावनाओं का क्षेत्र है वो अनाहत चक्र है, इसका रंग हरा बताया जाता है। अब भावनाओं के अलावा आपस में संबंध, प्रेम, ये सब भी इसी क्षेत्र से कनेक्टेड होते हैं। अब अगला चक्र जो है विशुद्ध चक्र, नीले रंग का, कंठ के ऊपर, गले के ऊपर। अब ये जो ऊपर चक्र हैं जो हम ऐसे करके बता रहे हैं, ये एक्चुअली आगे और पीछे दोनों साइड होते हैं। तो जब भी आप हीलिंग करेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि जब आप चक्र बोल रहे हैं तो आगे पीछे अलग अलग कुछ नहीं, सारे चक्र, जब आपने बोला कि मैंने विशुद्ध चक्र को हील किया, आगे पीछे जहां वो चक्र है सब हील हो रहा है। अनाहत चक्र को हील किया, आगे पीछे जहां वो चक्र है वो पूरा हील हो रहा है। तो जब हम चक्र की बात करेंगे हम संपूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं। तो विशुद्ध चक्र भी आगे और पीछे की तरफ को है और गले के ऊपर है। अब आपका एक्सप्रेशन, आप अपने को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, थायराइड ग्लैंड, जैसे हमने अब बताया था जो जो अंग जिस जिस चक्र के पास है वो सारे इंफ्लुएंस होते हैं। तो वैसे ही थाइमस ग्लैंड हार्ट चक्र के पास होता है, थायराइड ग्लैंड विशुद्ध चक्र के पास होता है। लेडीज की आजकल खासकर बहुत ज्यादा ये इश्यू रहता है कि विशुद्ध चक्र में हल्की सी असंतुलित स्थिति की वजह से उनके थायराइड में इश्यू रहती है। जब वो काम करने लगते हैं इस पे तो बिल्कुल जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आप हीलिंग भी कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छा तरीका हमने देखा है इसके लिए वो है उज्जयी प्राणायाम। तो अगर आपको थायराइड है तो बाद में आप उज्जयी प्राणायाम के बारे में सीखें और इसको रोज अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएं। उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और सारे चक्रों के बीज मंत्र का उच्चारण, ये 3 चीज करेंगे तो अपने आप आपका चक्र संतुलित रहने लगेगा। जब चक्र संतुलित रहने लगेगा तो थायराइड भी संतुलित रहने लगेगा और धीरे धीरे आपकी दवाई की आवश्यकता कम हो जाएगी। दवाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, जब तक आप दवाई खाते रहेंगे वो चक्र अपने आप ठीक रहेगा, लेकिन आप ये चीजें करेंगे तो आपकी गतिविधियों से ठीक हो जाएगा, तो आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। एक और चीज जो आप शब्दों पे जाएं तो विशुद्ध, जिससे बहुत अच्छी शुद्धि होती है। अगर आप अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, आप विशुद्ध चक्र पे काम करें, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी रहती है। आप नोटिस करेंगे कि बुखार हो, खांसी हो, बदन दर्द हो, ये सब
तबीयत खराब होने की शुरुआत होती है। और अगर आप अपने गले को ठीक कर लेते हैं, गरारे कर लेते हैं टाइम पे, कुछ गर्म पी लेते हैं, तो अपने आप ठीक हो जाता है। आप कर क्या रहे हैं? विशुद्ध चक्र की एनर्जी को अच्छा कर रहे हैं। जब आप विशुद्ध चक्र की एनर्जी पे भी लगातार काम करते हैं, आपके गले की एनर्जी अच्छी रहती है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, जो आपको शुद्धि प्रदान कर रही है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जो आपकी अज्ञानता को हटाता है, ज्ञान का भंडार है। चाहे वो लॉजिकल है, चाहे वो इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब सहज ज्ञान, जो बोलते हैं कि भाई हमें एक दिव्य चेतना से पता चला या हमें आभास हो गया कि ऐसी चीज है। अब जैसे हमारे घर में काफी लोग हैं जो साइकिक हैं, कुछ होने से पहले कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है कि भाई ऐसा सपना आया था, चेक करना क्या ये चीज ऐसे है क्या। और ये चीजें आप देखेंगे कि जब आप शांत रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ चीजें पहले से पता लगने लगती हैं। इसको सहज ज्ञान भी या इंट्यूशन भी बोला जाता है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके पूरे ब्रेन की वर्किंग, अंदर जो अब ये जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड दो इस रीजन में है। अब कुछ सिस्टम्स में इनको बोलते हैं कि आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है, कुछ बोलते हैं कि सहस्त्रार चक्र से। अब ये दो चक्र हैं, इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं। तो जो अंदर के ग्लैंड्स हैं वो भी इनसे इफेक्टेड रहते हैं। और जैसे बीच के ऑर्गन्स हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, तो ये इन दोनों चक्रों के संतुलन से ठीक रहेंगे। वैसे ही जो सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर है और आज्ञा चक्र जो उसके नीचे है, जो इतने पोर्शन में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो इनसे ठीक रहते हैं। अब अगला जो आज्ञा चक्र है इसका कलर है गाढ़ा नीला। अब लास्ट चक्र जो सबसे ऊपर है वो है सहस्त्रार चक्र। इसको सहस्त्रार किस लिए बोलते हैं? 1000 पत्ते के कमल जैसा जो हमारे सर के ऊपर रखा है। और ये दर्शाता क्या है? जहां जहां से हमारा कनेक्शन है। और जो नाड़ियों का सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर एक जगह है जिसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, यानी कि यहीं से सारे फ्लो की शुरुआत होती है। यहीं पर सहस्त्रार चक्र भी है। तो सहस्त्रार चक्र से हम 1000 चीजों से कनेक्टेड है। 1000 पहले का एक बहुत बड़ा नंबर होता था। अगर आप अभी सोचो तो आप अपने घर से, ऑफिस से, पड़ोसी से, आपने जो पिक्चर देखी थी, कल को क्या खाया था, देश में क्रिकेट मैच कब हुआ था, किस कंट्री में वॉर चल रही है, कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है, नए सेशन में क्या होगा, जिनके एग्जाम नहीं हुए थे किस तरह से होंगे। एक टाइम पे इतनी सारी थॉट्स रहती हैं। डॉक्टर पिल्लई हैं, एक डॉक्टर पिल्लई सेंटर चलाते हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। उनका बोलना है कि माइंड में 30 से 40 थॉट्स एक सेकंड में रहती हैं। यानी कि हम हजारों जगह से पूरे दिन भर में कनेक्टेड रहते हैं और उसी को सहस्त्रार चक्र भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे सारे कनेक्शंस है, हम जितनी अच्छी जगह रखें उतनी एनर्जी हमें प्राप्त होगी, और जितनी कम जगह रखें उतनी शांति रहेगी, ब्रह्मांड से उतनी अच्छी ऊर्जा हमको प्राप्त होती रहेगी। तो जब हम शांत रहते हैं, अपने मन को संतुलित रखते हैं, तो एनर्जी का प्रवाह भी अच्छा हो जाता है। यानी कि ये सारे कनेक्शन इधर उधर की जगह जो अननेसेसरी थे, जो हमारे मन में बेकार के विचार उत्पन्न कर रही थी, ऐसी चीजें जो होती भी नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ऐसे जो विचार कम से कम जब करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तो ये जो सारे कनेक्शन है सही डायरेक्शन में जाते हैं, कम से कम जगह रहते हैं, हमें ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है और पूरे आभा मंडल में ऊर्जा का बहुत अच्छा संचार होता है।